और व्रत नियम ये धारण करना जरूरी है। सामने नियम से आ रहा है कार्तिक व्रत हो, जो ब्रज गोपियाँ कृष्ण प्राप्ति के लिए 1 महीना उपासना किए थे। एक कार्तिक व्रत। तो ये जो व्रत है इसकी विशेष महिमा है। ऐसे कहते हैं जो वैष्णव मात्र ही कार्तिक व्रत में नियम धारण करना जरूरी है। जो कार्तिक व्रत में कोई नियम नहीं धारण करते हैं उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। ऐसे हरिभक्ति विलास में उक्ति है। कार्तिक व्रत है लेकिन नियम, बहुत सा नियम है। नियम तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है, जिसका जितना सामर्थ्य है तदनुसार उसको अपना नियम लेना चाहिए। कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। और जो नहीं ऐसा नहीं लेते हैं बोलते वो वैष्णव ही नहीं। कार त्यागी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के राधारानी के चरण कमल शरणागत होकर के राधारानी की कृपा प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रज में आए हैं, उनके लिए ये बात का कोई प्रयोजनीयता है ही नहीं। बोले उनके लिए क्यों नहीं है? एक बार हमारे यहाँ एक बाबा आए थे, बड़ा भजनानंदी। तो बाबा आए, हमने पूछे बाबा, तो हमारे बड़ा मित्र था, वो पधार गए। कार्तिक व्रत तो आ रहे हैं तो अब तो कुछ नियम लेंगे, मोनो कुछ तो नियम लेंगे। तो बोलते कार्तिक व्रत तो क्या है? बोलते कार्तिक व्रत तो क्या है? हमने बड़ा चकित हो गया। अरे वैष्णव है, ये कार्तिक व्रत तो जानता नहीं है, ये कैसे भाई है? ये तो भजनानंदी है। मतलब कार्तिक व्रत जानते नहीं है? बोले ना बताइए, अभी बताइए ना कार्तिक व्रत क्या है। हम बोलते कार्तिक महीने में जो कात्यायनी व्रत किए थे उस तदनुसार हमारे परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है, 1 महीना राधारानी की चरण कमल शरण लेकर के वो कुछ नियम धारण करके व्रत धारण करके वो भजन करते, एकांत भजन। बोले व्रत का माने क्या होता है? हम बोले व्रत का माने जो ये विशेष करके ये कार्तिक महीना में 1 महीना एकांत में रह करके फिर यथासंभव नियम पालन के साथ अखंड नाम साधन, जिसके द्वारा जितना संभव अधिक से अधिक नाम साधन, ध्यान धारणा, उपासना, स्तप स्तुति वंदना, जप तप आराधना, जिससे अधिक से अधिक जितना किया जा सकता है तत्सहित तुम्हारा खान पियान आदि ये सब संयमित तो रह करके ये व्रत धारण करना जरूरी है। वैष्णव के लिए अनिवार्य है। तो बाबा हमारे ऊपर नाराज हो गया। बाबा हमारे ऊपर नाराज हो गया। हम बोले आप क्या बोलते हैं, क्या समझ में नहीं आता है? बोलते आपके बात हमको समझ में नहीं आया। बोले माने? अरे माने कार्तिक व्रत क्या होता है? कार्तिक व्रत क्या होता है? अरे बोले ये तो बड़ा भाई बड़ा विचित्र है, ये कार्तिक व्रत जानते नहीं है और भजन करते हैं, इतना साल हो गया, बहुत दिन भजन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत जानते नहीं। बोले आप बताइए ना। तो बोलते जिस दिन हम घर छोड़े हैं उस दिन से हमारा कार्तिक व्रत शुरू हो गया है। अलग कार्तिक व्रत माने क्या है? 1 महीना हम व्रत कर लिया, फिर हमारा नियम छूट गया, फिर खाओ पियो मस्ती करो घूमो फिरो, फिर कोई नियम नहीं। वाह, ये कैसे भजन है? अब घर छोड़ा है कार्तिक व्रत। अरे कार्तिक व्रत तो हमारा उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हम घर छोड़ करके भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के ब्रज में आए हैं। उस दिन से हमारा कार्तिक व्रत शुरू हो गया। व्रत टूटेगा क्यों? क्यों व्रत टूटेगा तुम्हारा? कार्तिक व्रत हो गया, तुम्हारा व्रत खत्म। क्या कारण तुम्हारा व्रत टूटेगा? तुम घर छोड़ा है ना हरि भजन करने के लिए। एक एक पल, एक एक क्षण तुम्हारे भगवत चरण में समर्पित है। भगवत उपासना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसके ऊपर ये तुम तो जब से घर छोड़ के आया है तब से तुम्हारे व्रत शुरू हो गया है और मृत्यु तक ये व्रत चलेगा। अलग सा कार्तिक व्रत ये कैसे नियम है भाई तुम्हारा?
बोले हमको जाचा नहीं, आपकी बात हमको जाचा नहीं। हम लज्जित हो गए, बहुत लज्जित हो गए एकदम, बिल्कुल जैसे मान लो मुंह ढक के वहां से भाग जाए, इतना लज्जित कर दिया। वास्तव सत्य है, घर छोड़ के आए हमारा कार्तिक, ये तो करना है ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कार्तिक व्रत हो गया बस हमारा व्रत समाप्त, हमारा बस फिर कोई नहीं, कुछ नहीं, फिर खाओ पियो घूमो फिरो आनंद करो, फिर अगला साल दिख जाएगी हम जो व्रत करेंगे। बोले ऐसा नहीं होता है, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन ये हमारे लिए कार्तिक व्रत है, ये छूटना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जो घर छोड़ के भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो ब्रज में आए हैं उनके लिए ये शब्द, गृहस्थी के लिए ये शब्द नहीं है। गृहस्थी के लिए समय नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत बाधा विपत्ति संसार, देहोदैहिक वस्तु विषय कर्म निर्वाह करना उनके लिए जरूरी होता है, उनके लिए आवश्यक, उनके लिए कर्तव्य कर्म है, कुटुंब पालन, स्त्री पुत्रों पालन पोषण, कुटुंब भरण आदि, अर्थ चेष्टा, संसार निर्वाह, ये सब उनके लिए जरूरी होता है। तो उनके लिए ये कार्तिक व्रत करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो सारा साल हम तो ऐसे नियम धारण करके हम तो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए एक महीना कम से कम ये व्रत उद्यापन करने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। जितना अधिक से अधिक, ये नहीं ये जो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, तुम्हारे जो विधान है तदनुसार जितना तुम्हारे सामर्थ्य है उतना तुमको पालन करना जरूरी है। उसके अंदर पंचांग प्रधान, 5 अंग प्रधान बताए हैं हमारे हरि भक्ति विलास में। जो कुछ नहीं कर सकते वो 5 अंग, कुछ नहीं कर सकते, हमारा उतना समय नहीं, हम उतना कुछ कर नहीं सकते हैं। बस साधु के लिए ये बात चलेगा नहीं, जो हमारा समय नहीं, ये बात नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए पूरा ही समय है, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम घर छोड़ के आए हो, ऐसा थोड़ी है, ठगा के आए हो, माता पिता का सेवा नहीं किए, गृहस्थ धर्म पालन नहीं किए, संसार पालन नहीं किए, गारस्थ धर्म तुमने पालन नहीं किए, सब परित्याग करके तुम आए हो भगवत उपासना के लिए। तुम अगर कहो हमारा समय नहीं, तो ये तो बड़ा अन्याय है। तुम किस काम के लिए तुम्हारा समय नहीं, क्या बात है, कौन सा कर्म तुम्हारे लिए बाकी रह गया? तुम्हारा तो भजन करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। तुम कहते हो हमारा समय नहीं, ये बात नहीं चलेगा, ये तो प्रताड़ना है, ये तो अपने आप को वंचना करना है, ऐसा नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ के लिए ये 1 महीना व्रत धारण, इसकी विशेष महिमा है। जैसे नाम जप तप ध्यान धारणा उपासना आदि जितना फल है कार्तिक महीना में, ये उपासना जो है, नाम जप ध्यान धारणा स्तप स्तुति वंदना दंडवत प्रणाम वंदना सेवा आदि जितना भक्ति अंग अनुष्ठान है, बहुत गुना फल मिलता है। और साधु के लिए फल का तो कोई प्रयोजनीयता है ही नहीं, लेकिन सब फल ही तो राधा रानी के चरण में समर्पित है। फल तो फल से हमारा कोई लेना ना देना, मगर रहना, हमारा फल से हम क्या करेंगे? हे राधा रानी सब फल तुम ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमको स्वीकार कर लो। हमारा कोई फल, भजन का कोई फल है तो ये करो, तुम हमको तुम्हारे चरण कमल में तुम हमको स्वीकार कर लो, ये है ना। लेकिन गृहस्थ के लिए ये करना जरूरी है ना। पंचांग प्रधान, 5 अंग। एक है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उठना ही पड़ेगा। प्रातः स्नान ये एक मुख्य अंग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्रोतस्विनी नदी तो सर्वोत्तम, नहीं तो तीर्थ कोई कुंड आदि वो उसके बाद, और नहीं तो जैसे तुम करते हो वो प्रातः स्नान तो ऐसे सभी के लिए जो भजन नंदी हैं, भजन करना चाहते हैं, जो हरिभक्त है, जो भजन करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो, त्यागी हो, बैरागी हो, कोई भी हो, प्रातः स्नान जरूरी है। जो प्रातः स्नान नहीं करते हैं बोलते हैं वो बैरागी नहीं। प्रातः स्नान करना जरूरी है, वो मान्यता नहीं। और प्रातः स्नान का विशेष महिमा वर्णन की है शास्त्र में। जो कुछ नहीं करते हैं,
कोई सदन भजन सब कोई आराधना करते नहीं है, लेकिन नियमित रूप से प्रातः स्नान करते, माने सूर्योदय के 1 घंटा पहले स्नान कर लेते हैं। बोलता है ऐसे जप तप आराधना तपस्या आदि जो है उससे बहुत गुना फल मिलता है। प्रातः स्नान के इतना महिमा वर्णन किया है हरिभक्ति विलास में। सिर्फ प्रातः स्नान, कुछ नहीं करते हैं सारा साल भर, हो ऐसे ही उनका नियम है, तो प्रातः स्नान करते हैं इतना। और विशेष करके कार्तिक व्रत में ये प्रातः स्नान ये एक प्रधान अंग है। कार्य नहीं जो हम वैरागी हमारे लिए, सभी के लिए इसके विशेष फल भी है। वायु पित्त कफ जो है त्रिदोष नाशक है। जो प्रातः स्नान करते हैं वो बहुत सारी बीमारी से वो मुक्त रहता है, इसका विशेष महिमा है। वो बहुत सारी बीमारी से मुक्त रहता है। आप देखना ठंडी मौसम में रात 3 बजे नहा के देखना और 7-8 बजे नहा के देखना, कम से कम 4 गुना ज़्यादा ठंडी लगेगी 7-8 बजे। देखना, अरे इतना सुबह हम कैसे नहाएंगे? नहा के देखो, ठंड बहुत कम है। हम लोग तो, हमारा 42 साल हो गया ब्रज में, हम लोग तो ठंडी में तो कुंडा में ही नहाते थे। सिर्फ यहाँ आके हम नल में नहा रहे हैं, नहीं तो हम वही 1 बजे 1-1:30-2 बजे कुंडा पे ही नहाते थे। ठंडी मौसम में, गर्मी मौसम में, हर समय हम लोग तो कभी कोई तो ऐसा कष्ट अनुभव नहीं किया है। कुंडा पे ही नहाते थे हर जगह। राधा कुंड में, जब राधा कुंड में नहाते थे, जब वृंदावन में तो जमुना में नहाते थे, ऐसे कुंडा पे नहाते थे। 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक नहाते थे। बात ऐसा नहीं है जो प्रातः काल। और कोई सोचते हैं हमारे सर्दी जुकाम खांसी है, हमको प्रातः काल नहाने से हमारा नुकसान हो जाएगा। गलत भावना, बिल्कुल गलत। अगर सर्दी जुकाम ये सब है कुछ टेंडेंसी, तो प्रातः काल नहाने से वो भी छूट जाता है। ऐसा नहीं होता है जो तुम 8 बजे 10 बजे 12 बजे नहाते हो, उसमें कुछ नुकसान नहीं। प्रातः काल नहाने से तुम्हारा नुकसान होता है ठंडी मौसम में, ऐसा नहीं है। प्रातः काल नहाने से ये जो बहुत सारी बीमारी से मुक्त रहता है। तो प्रातः स्नान